वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 2 मार्च 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 34 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो त्रिलोचन पोखरेल, जिन्हें गांधी पोखरेल भी कहते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य के पहले स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के सम्मान में यह घोषणा की है। पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम का एकमात्र और भारत का 100वां चालू हवाई अड्डा है, जिसका उद्घाटन 2018 में हुआ था। सिक्किम यह भारत का पहला 100% जैविक राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा राज्य है और यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रदूषण में कमी लाने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार प्रारंभ किया है? तो अवार्ड जीरो प्राइज। यह देश का पहला परिणाम आधारित पर्यावरणीय पुरस्कार है, जिसके तहत 5 करोड़ रुपए की कुल राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य वायु, जल और भूमि प्रदूषण को वास्तविक रूप से कम करने वाले स्टार्टअप्स और संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वदेशी डॉल्फिन हंटर श्रेणी के किस तीसरे युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो आईएनएस अंजदीप को। यह एक ASWSWC यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, जिसे उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। इसका नाम कर्नाटक के कारवार तट पर स्थित अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नीति आयोग की पहल पर भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अगरतला, त्रिपुरा में। राज्य के स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके स्टार्टअप्स और तकनीक को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। यहाँ की आधिकारिक भाषा कोक बोरोक है और त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नीति आयोग, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। इसके अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में डूरंड रेखा विवाद के कारण चर्चा में रहा ऑपरेशन गजब लिल हक किस देश ने शुरू किया है? तो पाकिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद और एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने इसे काबुल और कंधार में सैन्य ठिकानों के विरुद्ध शुरू किया है। डूरंड रेखा या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसे 1893 में सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। अफगानिस्तान इसे आधिकारिक सीमा नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में बर्फीले इलाकों में उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन को कहाँ तैनात किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। यह एलीट यूनिट 25 डिग्री तापमान में भी ऑपरेशन करने में सक्षम है। हिम तेंदुआ, यह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। भारत में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, जिनमें सर्वाधिक लद्दाख में पाए जाते हैं 477। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। यह किसकी खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सर सीवी रमन, जो रमन प्रभाव उन्होंने खोजा था। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 28 फरवरी को ही विश्व दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है, जिसकी 2026 की थीम रही है मोर देन यू कैन इमेजिन। सीवी रमन 1954 में भारत रत्न पाने वाले 3 व्यक्तियों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा कोष UNRSF ने भारत में एक नई परियोजना शुरू की है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। यह कोष सड़क हादसों में कमी लाने के लिए विकासशील देशों को तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सचिन तेंदुलकर को रोड सेफ्टी के लिए अपना ग्लोबल चैंपियन चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो IIT धनबाद में। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में छिपे वैज्ञानिक सिद्धांतों और को आधुनिक संदर्भ में समझना इसका उद्देश्य है। IIT मद्रास ने हाल ही में दुबई में अपना AI इनोवेशन सेंटर खोला है और IIT कानपुर ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद।
हैदराबाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। यहाँ का बथुकम्मा उत्सव प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनजीटी ने स्वाव नदी को किस नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? तो राप्ती नदी। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एआई सहयोग के लिए स्वीडन के साथ कौन सा कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो सीटेक, स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, मुद्रा है यहाँ की स्वीडिश क्रोना। नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। स्वीडन हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य बना है। शांति पुरस्कार, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन द्वारा नहीं देते हैं। हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो साणंद, गुजरात में। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सहयोग से 22,516 करोड़ रुपए की लागत वाला यह प्लांट भारत को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाएगा। सेमीकंडक्टर इन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था का नया तेल कहा जाता है। गुजरात की तटरेखा भारत में सबसे लंबी 1600 किलोमीटर की है। हाल ही में डीआरडीओ ने विश्वरोड्स मिसाइल प्रणाली के सफल परीक्षण कहाँ किए हैं? तो चांदीपुर, उड़ीसा में। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। यह कम दूरी के हवाई खतरों को नष्ट करने वाली पोर्टेबल मिसाइल है। उड़ीसा यहाँ की चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई ने अपना नया मुख्य लोक अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो अरविंद केसी को। यह चैट जीपीटी विकसित करने वाली कंपनी है जो ओपन एआई। इसके सीईओ हैं सैम अल्टमैन। ओपन एआई ने हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ साइबर सुरक्षा और एआई सहयोग के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पूषा कृषि विज्ञान मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। इसमें श्री अन्न और जलवायु अनुकूल खेती की तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI को ही पूषा संस्थान कहा जाता है। हाल ही में दुर्लभ गोताखोर बतख स्वैम्प को किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार देखा गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ का बिहू प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गारंटेड पेंशन योजना जीपीएस लागू करने का निर्णय लिया है? तो केरल। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। जो ओपीएस पुरानी पेंशन और एनपीएस का एक मिश्रित रूप है। इसमें अंतिम सैलरी को 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। केरल का भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने लड़कियों के लिए मुफ्त सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण अभियान कहाँ से शुरू किया है? तो अजमेर, राजस्थान से। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के कारण होता है। भारत ने इसके लिए स्वदेशी वैक्सीन सर्वैवैक विकसित की है। नेक्स्ट, हाल ही में तकनीकी क्रांति के लिए देश का पहला एआई टावर कहाँ बनाया जाएगा? तो मोहाली, पंजाब। यह मोहाली एक्सपो सिटी में बनेगा, जहां एआई स्टार्टअप्स और वैश्विक टेक कंपनियों को एक ही छत के नीचे जगह मिलेगी। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ का स्वर्ण मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने होली पर किन परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है? तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी, जो कि 1,86,00,000 परिवार हैं। इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया, यूपी से हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के कारण चर्चा में रहा काकीनाडा जिला किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें है विशेषकर केला। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री भी स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली ओपन 2026 में पुरुष एकल टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो स्टेफानोस साकेला रेडिस, जो कि ग्रीस के हैं। ग्रीक
खिलाड़ी ने ब्रिटेन के ओलिवर कोफरोड को हराया है। पुरुष युगल का खिताब भारत के सिद्धांत बंटिया और अलेक्जेंडर डॉनस्की की जोड़ी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो पोखरण, राजस्थान में। सेना की दक्षिणी कमान ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है इसमें। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ देश का एकमात्र परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण है। यहाँ अरावली पर्वतमाला है जो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटकों के लिए होम स्टे योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो राजस्थान। स्थानीय लोग अपने घर के 8 कमरों तक को पर्यटकों के लिए होटल की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन और बाजरा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लड़कियों को 18 वर्ष की आयु पर 1.5 लाख रुपए देने वाली रानी दुर्गावती योजना किस राज्य ने शुरू की है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ का बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। रानी दुर्गावती गोंडवाना की प्रसिद्ध शासक थी जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रणनीतिक तारा मछू ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सिक्किम। सिक्किम यह भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। यहाँ का पॉक्योंग हवाई अड्डा हाल ही में चर्चा में रहा। सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना का कलारी द्वीप अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो लक्षद्वीप में। यह मिनिकॉय द्वीप समूह में आयोजित एक समुद्री शक्ति प्रदर्शन था। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित कोरल द्वीपों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ग्रीस। ग्रीस की राजधानी है एथेंस। यहाँ प्रथम आधुनिक ओलंपिक 1896 आयोजित हुए थे। मुद्रा है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन गजब लेल हक क्या है? सीमा पार सैन्य अभियान है जो कि अफगानिस्तान की सीमा पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही CM-302 मिसाइल किस देश की है? तो चीन की। चीन दुनिया में स्टील और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी या फिर युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था और 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खाड़ी ने अपना 35वां मुक्ति दिवस मनाया है? तो कुवैत। 1991 में कुवैत इराक के कब्जे से मुक्त हुआ था। कुवैती दीनार दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो मथुरा, उत्तर प्रदेश में। यहाँ गायों के धार्मिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा और मथुरा कुषाण काल में कला का एक प्रमुख केंद्र था। तो ये थे आज के हमारे टॉप 34 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।